नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जी की। टॉपिक हमने लिया है रिवर और लेक्स का। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आर्ट्स कमीशन है, टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन है, मेडिकल का कमीशन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके के रहने वाले हैं। तो इट मीन्स अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना तो हिमाचल जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट में आ सकते हो। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है हिमाचल जीके की। इसकी आपको साथ ही साथ पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं बायो में दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो और आराम से इसका रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं, और ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यास नदी की उत्पत्ति किस पर्वत श्रृंखला से होती है? धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल या फिर शिवालिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, ब्यास नदी किस प्रसिद्ध दर्रे से उत्पन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा। ऊपर जो आपके पास पूछा गया था वो था पर्वत श्रृंखला, और ये पूछा गया है दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है? चेनाब, ब्यास, रावी या फिर यमुना? तो ऑप्शन सी, रावी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, रावी नदी का निर्माण किन दो हिमनदों से होता है? चंद्रया भागा से, बादल या दंतगिरी से, सियाचिन या नुब्रा से, पार्वती या सयान से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बादल और दंतगिरी से आपकी रावी नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चंबा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर सतलुज? ऑप्शन बी, रावी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तांदी में चंद्रा और भागा मिलकर किस नदी का निर्माण करते हैं? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर यमुना का? तो ऑप्शन सी, चेनाब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सतलुज नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड या फिर भूटान से? तो ऑप्शन बी, तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है? रावी, चेनाब, ब्यास या फिर यमुना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक नेम, यमुना नदी का वैदिक नेम क्या है? इरावती, स्तुद्री, कालिंदी या फिर अस्किनी? तो ऑप्शन सी, कालिंदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इरावती, कालिंदी, अस्किनी या स्तुद्री? तो इसका है इरावती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? ब्यास, सतलुज, रावी या फिर यमुना? तो ऑप्शन बी, ब्यास इसका करेक्ट आंसर है, ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी, इरावती, सतुद्री या फिर अस्कनी? तो ऑप्शन सी, सतुद्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी कि वॉल्यूम वाइज अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो सतलुज है, और अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो वो कौन सी है? यमुना है, चेनाब है, ब्यास है या फिर रावी है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है आपकी चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यास की जो सहायक नदियां हैं इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है ब्यास की? हुरला, स्यांच, टोंस, पीट या लूणी? तो ऑप्शन सी, टोंस इसकी सहायक नदी नहीं है। हुरला, स्यांज और लूणी ये आपकी ब्यास की
सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्या है, टोंस, गिरी, बट्टा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? रावी, ब्यास, चेनाब या फिर यमुना की? तो ऑप्शन डी यमुना। यमुना की सहायक नदियाँ हैं टोंस, गिरी और बाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस नदी को वेदों में अस्कनी कहा गया है? यानी किस नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी है। ब्यास, रावी, चेनाब या फिर यमुना? तो ऑप्शन सी चेनाब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास? ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? ऊहल, सहुती, बाणगंगा, बेतवा? तो ऑप्शन डी बेतवा इसका करेक्ट आंसर है। बेतवा ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेनाब नदी बनाने के लिए चंद्रा और भागा कहाँ मिलते हैं? कुल्लू, केलोंग, तांदी या फिर रोहतांग में? तो ये मिलते हैं तांदी में चंद्रा और भागा, जो मिलके बनाती है चेनाब नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी बिलासपुर जिले से होकर बहती है? यमुना, सतलुज, ब्यास, चेनाब? तो सतलुज नदी आपकी बिलासपुर जिले से होके बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग, तिब्बत, किन्नौर या फिर यमुनोत्री? तो यमुनोत्री या उत्तरकाशी ये इसका उद्गम स्थल है यमुना नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी लाहौल घाटी से होकर बहती है? ब्यास, रावी, चेनाब, यमुना? तो ऑप्शन सी चेनाब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? बाटा, टोंस, बाणगंगा, गिरी? तो ऑप्शन सी बाणगंगा इसका करेक्ट आंसर है। ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये किस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यास नदी सतलुज में कहाँ पर मिलती है? कांगड़ा में, हमीरपुर में, हरीके में या फिर मंडी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हरीके में आपकी ब्यास और सतलुज नदी दोनों का संगम होता है। नेक्स्ट, ऊहल और सहुती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? रावी, ब्यास, चेनाब या फिर सतलुज? तो ये है आपकी ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज़ का, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? चंबा, कांगड़ा, किन्नौर या फिर सोलन में? तो ये प्रवेश करती है आपकी किन्नौर के शिवकिला स्थान पे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो जितनी भी सीरीज़ आएगी उनकी सबकी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, जिसको भी ज़रूरत है वो मुझे मैसेज कर सकता है, लिंक मैं बायो में दे दूँगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।